नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योतिश्री बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लॉ के कोर कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टू दी पॉइंट, छोटे छोटे वीडियोस के अंदर। और इसी सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज। जी हाँ, मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो कि आपके प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, यहाँ तक कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं मैरिज क्या है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है विद डिटेल नोट्स, यहाँ पे आपको जो मिल जाएंगे, टेलीग्राम से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज के बारे में। देखिए, हम लोग जनरली कहते हैं हिंदू मैरिज जो है सेक्रेड है, एक पवित्र बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल भी माना गया है। साथ ही साथ में सेक्शन 5 की बात करें जो कहता है वैलिड मैरिज की क्या कंडीशंस होंगी, मोनोगैमी की बात करता है, एज की बात करता है, मेंटल कैपेसिटी की बात करता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इन सब की बात करता है सेक्शन 5। मैरिज 3 टाइप्स की होती हैं, जर्नली 3 टाइप की हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। सप्तापति की बात की गई है, 7 स्टेप्स। जी हाँ, हिंदू मैरिज का एक एसेंशियल सेरेमनी है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। ये थी टू दी पॉइंट बातें। अब चलिए हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैरिज के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज क्या है? देखिए, अंडर हिंदू लॉ में बात करें तो मैरिज जो है उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के तौर पे नहीं देखा जाता है। इट इज कंसीडर्ड अ सेक्रेड यूनियन। जी हाँ, सेक्रेड यूनियन, सेक्रामेंट के तौर पे इसको हम ट्रीट करते हैं। ट्रेडिशनली डिस्क्राइब किया गया है इसको एज ए लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन अ गर्ल एंड ए मैन आफ्टर मैरिज, राइट। ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है जो हम लोग जनरली कह भी देते हैं, एंड साथ के साथ में गवर्न किया जाता है प्राइमरली बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें, जो ट्रेडिशनल व्यू है वो यही कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है सेक्रामेंट है, संस्कारा है, राइट। इसको हम सेक्रेड मानते हैं। मैरिज हैज़ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। शादी तो जन्मों जन्मों का रिश्ता, ये कहा भी जाता है। इट इज़ मेन टू परमानेंट, एटर्नल एंड इनडिसॉल्यूबल। ये ट्रेडिशनल व्यू था कि एक बार विवाह हो गया तो वो 7 जन्मों तक माना जाएगा। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है? देखिए, पोस्ट हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद कुछ थोड़ा सा ऐसा नजर आता है कि सेक्रामेंट से निकल के कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है, राइट। क्यों? देखिए, पोस्ट हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स जो हैं इमर्ज किए गए हैं, सच एज कंडीशंस फॉर वैलिडिटी, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, डिसोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवोर्स। क्योंकि ट्रेडिशनली हम ये कहते थे कि एक बार शादी होगी तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन आज जो मॉडर्न व्यू है वो ये कहता है कि एक बार विवाह हो गया तो वो डिसॉल्व भी हो सकता है और आप फिर किसी और से विवाह भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा व्यू जो है बदल रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको यही लिखना है कि ये सेक्रामेंट है, इसको हम सेक्रेड तौर पे जो है ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले, अर्लियर मैरिजेस वर कंसिडर्ड इनडिसोल्यूबल बट नाउ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स डाइवोर्स इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए, जो सेक्शन 5 बताता है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, ये कुछ फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस हैं जो आपको एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए फुलफिल करनी होती है। पहली है मोनोगेमी। जी हाँ, पहली है मोनोगमी। नीदर पार्टी शुड हैव ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि आपका कोई और नहीं होना चाहिए जिसके आप ऑलरेडी मैरिड हो, है ना। वॉयलेशन अगर आप करते हो इस कंडीशन का तो मैरिज आपकी वर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे राहुल प्रिया से विवाह करता है वाइल स्टिल मैरिड टू अंजलि, से पहले इसकी शादी हो रखी है, तो राहुल की जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड मान ली जाएगी। सेकंड कंडीशन है हमारी मेंटल कैपेसिटी। जी हाँ, पार्टीज मस्ट बी साउंड माइंड होनी चाहिए, कैपेबल हो कि वो वैलिड कंसेंट दे सकें। साथ के साथ में कोई उनको मेंटल डिसऑर्डर ना हो जिससे मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट हो। एग्जाम्पल की बात करें, अगर अमित उसको इंसैनिटी की वजह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि विवाह होता क्या है, मैरिज होती क्या है, तो उसकी जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो सकती है, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। थर्ड, एज क्राइटेरिया क्या होगा? अगर आप मैरिज करना चाहते तो उम्र क्या है? जी हाँ, देखिए, ब्राइड ग्रूम जो है उसकी मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए और ब्राइड जो है उसकी 18 साल होनी चाहिए। 21 और 18 ये याद रखनी एग्जाम में आती है। अगर आप वॉयलेशन करते हो, मैरिज वैलिड है, मैरिज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो पनिशेबल है अंडर द चाइल्ड मैरिज एक्ट। जी हाँ, जैसे राधा है, 17 साल की राधा है, रोहन 20 साल का है, ये दोनों विवाह कर लेते हैं तो इनकी मैरिज जो है वैलिड रहेगी, लेकिन
पनिशेबल रहेगी अंडर द चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, राइट। दिस इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, सेक्शन 5 की फोर्थ कंडीशन है, पार्टीज जो हैं वो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्रीज मतलब क्लोज रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, मैरिज बिटवीन अंकल एंड नेसी और ब्रदर एंड सिस्टर प्रोहिबिटेड है एंड उसको कंसीडर किया जाता है वॉइड मैरिज के तौर पे। फिफ्थ कंडीशन की बात करें, स्पिंडा रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पार्टीज जो हैं स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। स्पिंडा रिलेशन मतलब क्या होता है, रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्टर अप टू सर्टेन जनरेशंस, जैसे अ बॉय मैरिंग हिज कजन सिस्टर, जो कि स्पिंडा रिलेशन में आती है। तो उस मैरिज को जनरली हम वॉइड ट्रीट करते हैं अनलेस कस्टम परमिट कर देता है तो उस मैरिज को आप वैलिड भी ट्रीट कर सकते हो। सो दीज आर दी 5 एसेंशियल कंडीशंस provided by section 5 of the Hindu Marriage Act, right? Now types of marriage, हिंदू लॉ में कितनी प्रकार की मैरिज है, जनरली 3, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड, अगर आप सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो मैरिज वैलिड है, राइट। जितने भी मैरिटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको लीगली एनफोर्स करवाया जा सकता है। वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में हम लोग पढ़ते हैं, नो लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इंसेप्शन, वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो मैरिज वॉइड है अगर आपने जो कंडीशंस वॉयलेट की हैं, है ना, जैसे बाइगेमी है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, स्पिंडर रिलेशनशिप, ये 3 ग्राउंड से मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने के। थर्ड, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12, वैलिड रहती है वो मैरिज जब तक कोर्ट उसको अनल्ड ना कर दे, डिक्लेयर ना कर दे वॉइड। ग्राउंड्स क्या है, इंपोर्टेंसी, अनसाउंड माइंड, कंसेंट बाय फ्रॉड, फोर्स, प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन एट मैरिज, ये सारे वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड है जो सेक्शन 12 में आप लोग पढ़ते हो। एग्जाम्पल वॉइड का, सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस वॉइड होगी। वॉइडेबल का, मैरिज ड्यू टू फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट ऑफ इंपोर्टेंसी वॉइडेबल हो सकती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 एंड 8। सेरेमनीज, जी हाँ, सेक्शन 7 कहता है हिंदू मैरिज को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के द्वारा, जिसको हम जनरली बोलते हैं सप्तापति, 7 स्टेप्स अराउंड ए होली फायर, 7 फेरे जो लिए जाते हैं, राइट, वो कॉमन है, वो एक सेरेमनी है हिंदू मैरिज करने के लिए। सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट एडवाइस किया जाता है कि आप रजिस्टर करवाएं अपनी मैरिज, काफी जगह पे यूजफुल रहता है। देखिए, यदि मैरिज इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू आर्य समाज राइट्स एंड सप्तपति इज लीगली वैलिड, राइट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिड पार्टीज, विवाह होने के बाद कुछ राइट्स एंड कुछ ऑब्लिगेशंस जो हैं आपके बनते हैं। यहाँ पे पहला, राइट टू कोहैबिटेशन एंड कंपेनियनशिप, obligation to maintain fidelity and loyalty, mutual obligation to maintain each other financially and emotionally। ये कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मैरिड पार्टीज को मिलते हैं आफ्टर मैरिज। एंड अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच आपके लिए एक परफेक्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इस बैच में करवाई जाती है आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी, मात्र 19,000 रुपये के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं अपना जज बनने का सफर जुडिशरी वाला के साथ। सत्यमेव जयते, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो और कैसा लगा आपको ये हमारा सीरीज हिंदू लॉ के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।